अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई और एक अजीब खुशबू महसूस किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या जिब्राइल ये कैसी खुशबू है, क्या है ये? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये बिन्ते फ़िरौन की सर पर कंघी करने वाली खातून और उनके 3 बच्चों की हड्डियों की खुशबू है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, जिब्राइल ज़रा मुझे बताओ, तफसील से बताओ कि क्या वजह थी इनकी हड्डियों की खुशबू आज मुझे जन्नत में सुंघाई जा रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते, अल्लाह के रसूल बिन्ते फ़िरौन के सर पर कंघी करने वाली ये खादिमा एक दिन सर पर कंघी कर रही थी, अचानक से वह कंघी गिरकर ज़मीन पर गिर पड़ी। खादिमा ने जब कंघी उठाई तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। बिन्ते फ़िरौन कहने लगी, कौन मेरा बाप? फ़िरौन की खादिमा बिन्ते फ़िरौन की खादिमा कहने लगी, नहीं तेरा बाप नहीं, तेरे बाप का रब और मेरा भी रब, जो तेरा भी रब है, मैं उस रब के नाम से मैंने इस कंघी को उठाया, बिस्मिल्लाह। वो है मेरा रब जो सारी जहान का पालने वाला है, सारी जहान का खालिक व मालिक है। फ़िरौन की बेटी कहने लगी, खादिमा बाज आ जाओ वरना मैं अपने बाप से कह दूंगी, क्या मेरे बाप से भी बड़ा कोई रब है? मेरे बाप से बड़ा कोई रब नहीं हो सकता है। खादिमा कहती, तेरे बाप से नहीं, जिससे चाहो जहाँ चाहो जाकर के बता दो, मुझे अल्लाह की ज़ात पर इस बात पर यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। वो अल्लाह है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है, वही तो रब है और मेरा भी रब, तेरे बाप का भी रब है। फ़िरौन की बेटी फ़िरौन से जाकर के कहने लगती, अब्बा जान, मेरी खादिमा जो मेरे सर पर कंघी करने वाली है वो कहती है कि तेरे बाप के अलावा भी मेरा रब है। फ़िरौन गुस्से में आ जाता है, खादिमा को मदऊ किया जाता है, बुलाया जाता है और कहा जाता है, क्या मैंने सुना है कि मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? खादिमा कहती है, क्या फ़िरौन, मेरा रब अल्लाह है जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया है, पैदा करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। फ़िरौन कहता है, जल्लादों से कहता है कि तांबे की बर्तन मंगाई जाए, तांबे के बर्तन में तेल को डाला जाता है, अंगार लगाई जाती है और उस तांबे के बर्तन को अंगार पर रख दिया जाता है। लोगों, आप अगर मुशाहिदा करना चाहो तो उन देग में पकने वाली बिरयानियों की अंगार कैसी होती है, उससे भी भयानक आग लगाई गई और उसमें तेल खोलाया गया, तेल को गर्म किया गया। फ़िरौन ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसके बच्चों से शुरुआत करो, और इसने मेरे साथ बगावत की है, इसने मेरे अलावा भी अपना रब किसी को माना है। ये लोग, अल्लाह की कसम है, फ़िरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया, एक बच्चे को घसीटा जाने लगा। खादिमा कहने लगी, ओ फ़िरौन रुक जाओ, मेरा एक मशवरा है, मैं आखिरी मरने वालों की ख्वाहिश पूरी की जाती है। फ़िरौन मेरा एक काम क्या कर देगा? कहा, बोल तेरा क्या काम है? कि कहने लगी, जब मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे भी मर जाएं, मैं भी मर जाऊं, तो मेरे बच्चों की हड्डी और मेरी हड्डी को एक कपड़े में जमा करके कहीं दफना देना। फ़िरौन कहने लगा कि मैं ऐसा कर दूंगा। बड़े बेटे को की माँ के सामने जल्लाद खींचता है, बेटा कभी चूल्हे की तरफ देखता है, कभी माँ की तरफ पलट करके देखता है, हाय अम्मी जान मुझे बचा लो, मैंने क्या गलती की है, मेरी क्या खता है? वो माँ जरा भी अपने तौहीद से नहीं हटती है। आंखों के सामने पकते हुए तेल में, खोलते हुए तेल में के बेटे को तेल में डाला जाता है। लोगों, जमीन और आसमान गवाह है, अल्लाह के फरिश्ते गवाह है, जैसे ही उसको तेल में डाला गया, उसके जिस्म का गोश्त पोश्त सब के सब उतर गया, हड्डी का ढांचा बच गया। लकड़ी के जरिए उस हड्डी के ढांचे को उठाया गया और उसे ले जाकर के कपड़े में रख दिया गया। अंदाजा लगाओ, दर्द जानना चाहते हो, उन माओ से पूछ करके आओ जिनकी औलादों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है, जिनकी औलाद मर्दुल मौत पर है, बिस्तर पर है, उसकी माँ से पूछ करके देखो, उसकी औलाद से ज़्यादा तकलीफ उसकी माँ को होती है। माँ अपने अल्लाह की तौहीद के साथ, अल्लाहु हुवल इबादा के साथ किसी को शरीक नहीं करती है। जल्लाद दूसरे बच्चे को घसीटता है, दूसरा बच्चा भी कभी अंगार की तरफ देखता है, अम्मी जान मेरे भाई के साथ भी असर हो चुका है, ये मेरे साथ भी ऐसा करेंगे, अम्मी जान मुझे बचा लो, अम्मी जान मुझे बचा लो। अल्लाह की तौहीद वाली वो बंदी अपने बच्चे को कुर्बान होते हुए तो देख लेती है, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना पसंद नहीं करती है। दूसरे
तीसरे बच्चे को भी पकते हुए तेल में डाला जाता है। लोगों, जैसा ही बच्चा तेल में जाता है, पैर से लेकर के सर तक उसके जिस्म का सारा गोश्त पोस्ट गल जाता है, उस हंडी में उतर जाती है, तांबे के बर्तन में उतर जाता है, हड्डी का ढांचा रहता है, जल्लाद उसे भी लेकर के उठा लेता है। माँ का कलेजा पसीज जाता है। ए अल्लाह, मैंने तेरी तौहीद के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, अल्लाह तो मुझे इस्तिकामत अता कर। तीसरे बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा था, मासूम सा बच्चा है, इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को लिखते हुए लिखा है कि वो जो बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, तीसरा बच्चा, माँ ये चाहे जब मौत से हमकिनार होना ही है, मैं मौत से पहले पहले, मरने से पहले पहले बच्चे को जरा जल्दी जल्दी दूध तो पिला लूँ, जब अल्लाह के राह में पहुँचेगा तो कम से कम भूखा तो नहीं होगा, पेट भरा हुआ होगा। माँ जल्दी जल्दी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। फिर और ने उधर हुक्म दिया कि जल्लादो, उसके बच्चे को भी खींच लो। जब बच्चे को खींचा गया, इमाम अलबानी ने लिखा है कि वो दूध का कतरा उसके चेहरे पर गिरा। मासूम से दूध पीते बच्चे कितने खूबसूरत होते, उसके चेहरे पर जैसे दूध का कतरा गिरा, उसके चेहरे की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। अल्लाह यहाँ भी इम्तिहान ले रहा है। बिन्त फिरौन की सर पर कंघी करने वाली वो खादिमा, उसके दिल में आया कि मेरे दो बच्चे तो कुर्बान हो गए, क्या अब इन बच्चों को भी मैं, इस बच्चे को भी मैं खाकस्तर कर दूं? आखिरकार ये दूध पीता बच्चा है, इसकी क्या गलती है? दिल में यह एहसास हो रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दूध पीते बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो बच्चा बोल उठा, या उम्मुहु इक्तहिमी अज़ाबद दुनिया अहवनु इन्ना अज़ाबल आखिरा। हे अम्मी जान, आग में कूद जाओ, आग में कूद पड़ो, तेल में कूद पड़ो। या उम्मुहु इक्तहिमी अज़ाबद दुनिया अहवनु इन्ना अज़ाबल आखिरा। आखिरत की अज़ाब से दुनिया का अज़ाब हल्का है। हे अम्मी जान, मेरी जान की परवाह न कर। मुसलमान इस बच्चे को अपने साथ लेकर के तेल में छलांग तो लगा दी। यह तौहीद लोगों, खाकस्तर हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन हड्डियों की खुशबू अल्लाह तबारक व तआला इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुंघा रहे, जन्नत में सुंघा रहे हैं। अल्लाहु हुवल इबादा, तौहीद सलाह भी इबादत है, यह भी तौहीद है। लोगों, जिन लोगों ने जानबूझ करके नमाजें तर्क की है, काबे के रब की कसम है, जान ले अल्लाह की कसम में वो कुफ्र इख्तियार कर रहा है, कुफ्र कर रहा है। काफिरों के